आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि मेरे पास में वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या होता है। तो वोल्टेज डिवीज़न एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस अगर मेरे पास में सीरीज़ पे लगे हों, ठीक है, तो अगर सीरीज़ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो मेरे पास में वोल्टेज डिवीज़न काम करता है। मतलब अगर मैं वोल्टेज सीरीज़ में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में रेजिस्टेंस जो है तो मेरे पास में सीरीज़ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे लगेंगे देखिए ज़रा सा। अभी लेट एज्यूम करो कि मान लो कि मेरे पास में एक ये मेरे पास में इस टाइप से ये एक रेजिस्टेंस R1 लग गया। इसी के आगे मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया R1। ये मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास में R2 है। मैं वोल्टेज डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज डिवीज़न में मेरे पास में ये कैसे होगा, ये मेरे पास में एक ये मेरे पास में इस टाइप से बैटरी लग गई ये ऐसे, ठीक है। ये मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ पे लगे हुए हैं तो मेरे पास में वोल्टेज का डिवीज़न हो जाता है। वोल्टेज डिवीज़न का मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस पर मेरे पास में वोल्टेज आएगा V1 और इस रेजिस्टेंस पर मेरे पास में कितना वोल्टेज आएगा V2। तो अगर मेरे पास में दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे V वोल्ट लगा हुआ तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो वोल्टेज किस में डिवाइड हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस लगे हैं दोनों सीरीज में हैं तो R1 और R2 में मेरे पास में डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि मेरे पास में डिवाइड हो गया तो मतलब V इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया V1 और प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में V2। इन दोनों वोल्टेज का समेसन आ जाएगा, V1 प्लस V2 मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे वोल्टेज डिवीजन में मुझे V2 फाइंड करना है तो V2 तो मैं निकाल सकता हूँ। V2 मेरे पास में कितना होगा, अच्छा देखो ज़रा सा। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ से मेरे पास में करंट मेरे पास में कितनी जाएगी, यहाँ से करंट जाएगी आई एम्पेयर की, मेरे पास में यहाँ से करंट आई की एम्पेयर की जा रही है, ठीक है। अगर ये करंट आई एम्पेयर की यहाँ से गई तो आई ही इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। मतलब R1 में भी मेरे पास में आई एम्पेयर जाएगी और I2 में मेरे पास में आई एम्पेयर जाएगी, दोनों में ही। तो अगर मैं इधर भी मेरे पास में आई एम्पेयर की करंट जा रही है तो अगर मैं आई की बात करूँ तो आई इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि V2 अपॉन में R2। कैसे, ओम्स लॉ तो तुम्हें पता है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। तो अगर मुझे आई लिखना है तो V2 अपॉन में R2 ये भी लिख सकता हूँ। या इसी आई को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल अगर मुझे आई निकालनी है तो आई इक्वल टू मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। बट अगर मैं टोटल भी लिया हूँ तो टोटल मुझे आर भी तो लेना पड़ेगा। तो टोटल आर मेरे पास में कितना आ जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस किस में सीरीज पे लगे हुए हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, वी डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये R2 हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज पे लगे हुए हैं। अच्छा मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, आई एक इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ और एक आई मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, दोनों। अच्छा दोनों ही आई तो इक्वल ही तो होंगी, चाहे मैं जिस तरीके से निकालूँ आई तो मेरे पास में दोनों ही आई इक्वल होंगी। अगर दोनों ही आई इक्वल हैं मतलब ये वाली भी आई इक्वल है और ये आई भी इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि V अपॉन में मेरे पास में कितना R1 प्लस मेरे पास में कितना R2 इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया V2 अपॉन में मेरे पास में कितना हो गया R2 हो गया, ये हो गया। अगर मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 इक्वल टू मैं कितना कह लूँगा, V2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 मेरे पास में उधर जाएगा तो कितना लिखेंगे R2 इंटू मेरे पास में कितना V डिवाइड बाई कितना आ जाएगा R1 प्लस मेरे पास में कितना R1 प्लस ये बन गया R2 बन गया। बात समझ आ गई तुम्हें, ठीक है। R1 प्लस कितना आ गया R2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक, यस, ओके। अगर इसी में बात किया जाए तो ये मेरे पास में वोल्टेज डिवीजन हो गया, ठीक। अगर देखें ज़रा सा एक और बात करते हैं कि अगर जैसे अभी तुम लोगों ने देखा क्या, अभी तुम लोगों ने ये देखा कि अगर ये मेरे पास में रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस ये लगा हो, एक रेजिस्टेंस ये लगा हो, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है। अगर इसको मैंने V वोल्ट के साथ में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, V वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास में अगर मैं इस V2 की V2 की बात करें V1 की बात करें तो अगर हम लोगों ने V2 देखा तो V2 मेरे पास में कितना आ जाता है V2 इक्वल टू कितना R2 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस मेरे पास में R2 इंटू मेरे पास में कितना आ गया, इंटू आया V मेरे पास में, यही तो आया था, देखो जरा। इसी में अगर मुझे V1 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो V1 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि अगर V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो V1 इक्वल टू जैसे यहाँ पे R2 फाइंड करना है, V2 इस पे फाइंड करना है तो R2 हो गया। अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R1, तो रेजिस्टेंस हो गया कितना R1 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस R2 इंटू मेरे पास में कितना हो गया, इंटू होगा गया V वोल्ट, ये ऐसे, ठीक है। बात समझ आ गई हो तुम्हें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक।
तो अगर मैं इसी में अगर मैं 2 से 3 रेजिस्टेंस मैंने इसी में ऐड कर दूँ, 2 से 3 रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि अगर मैंने एक रेजिस्टेंस ये R1 ऐड कर दिया, ये R2 ऐड कर लिया और ये मेरे पास में R3 ऐड हो गया, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये मेरे पास में कितना हो गया R3 हो गया। और इसको भी मैंने ऐसे V वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया है, ये ऐसे V वोल्ट की बैटरी के साथ में ऐसे अटैच्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं V1 V2 V3 की बात करूँ तो मेरे पास में V1 कितना आ जाएगा V1, तो अगर मैं V1 यहाँ पे R1 के क्रॉस V1 और R2 पर मेरे पास में वोल्टेज V2 और R3 पर वोल्टेज कितना है V3 है। तो अगर मैं V1 की बात करूँ तो V1 को मैं कैसे लिखूँगा R1 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस R2 और प्लस मेरे पास में कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा R3 और रजिस्टेंस कितना वोल्टेज टोटल वोल्टेज V हो जाएगा। इस टाइप से अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 इक्वल टू मेरे पास में कितना आ गया R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मतलब समेसन ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस मेरे पास में कितना R3 इंटू मेरे पास में कितना हो गया V हो गया। इस टाइप से अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 मेरे पास में कितना आ जाएगा V3 इक्वल टू कितना R3 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना R1 प्लस R2 प्लस मेरे पास में कितना R3 इंटू मेरे पास में कितना V आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस निकालना है उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई टोटल समेशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज सोर्स V। ठीक, इस टाइप से एक क्वेश्चन इसी में करा देते हैं। जैसे मान लो लेट एज्यूम करो कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से है कि अगर ये रेजिस्टेंस 1 2 और ये एक रेजिस्टेंस एक और मैंने लगा दिया यहाँ पे, मैंने सपोज करो कि ये मैंने इस टाइप से ये ऐसे मैंने बैटरी लगा दिया ऐसे। ये मान लो कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मान लो ये 6 ओम है और ये मान लो कि 4 ओम का ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 36 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी है 36 की। ठीक है, तो अब मैंने पूछा कि मेरे पास में V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और मेरे पास में V3 कितना होगा। अब तुम्हें पता है कि मेरे पास में R1 और R2 मेरे पास में अगर मैं V1 की बात करूँ तो V1 इक्वल टू मेरे पास में इस वाले रेजिस्टेंस पर मुझे वोल्टेज निकालना है। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास मतलब 2 डिवाइड बाई समेसन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस समेसन ऑफ 2 4 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस मेरे पास में कितना 4 इंटू वोल्टेज मेरे पास में कितना आता है वोल्टेज है 36 वोल्ट है, तो इंटू मेरे पास में कितना 36, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 6 4 2 6 4 10 10 और 2 12 मतलब 2 बाई कितना 2 बाई 12 इंटू कितना 36, तो मतलब ये क्या हुआ 12 से 3 3 2 6, तो V1 मेरे पास में कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। इसी टाइप से अगर मैं V2 निकालूँ तो V2 इक्वल टू वो वाला रेजिस्टेंस जिस पर तुम्हें वोल्टेज निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना हुआ 6 अपॉन में मेरे पास में कितना टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में अभी ऐड किए हो 12, मतलब 2 + 4 + 6 मतलब 12 ही तो आएगा 12 इंटू मेरे पास में कितना आ जाएगा बैटरी कितने की 36 की, तो 12 3 और 3 6 से कितना हो गया 18 वोल्ट। इस टाइप से अगर मुझे V3 निकालना है तो V3 मुझे किस पर निकालना है इस वाले 4 ओम पर रेजिस्टेंस निकालना है। ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो 4 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में कितना है टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12 और वोल्टेज फोर्स मेरे पास में कितना है 36 लगा हुआ है, तो 12 3 और 3 4 जा मतलब कितना हुआ 12 वोल्ट हो गया, तो ये हो गया 12 वोल्ट। मतलब V1 की अगर मैं बात करूँ तो V1 मेरे पास में यहाँ पर वोल्टेज V1 मेरे पास में कितना आया V1 आया तो मेरे पास में 6 वोल्ट आया। अगर V2 की बात करूँ तो V2 मेरे पास में कितना आया 18 वोल्ट आया। और इसी टाइप से अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 मेरे पास में कितना आया ये आ गया 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये तीन वोल्टेज आ गए तीनों में। ठीक है, अभी आसान हो जाएगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसमें बात करूँ कि जैसे अगर कि थोड़ा अगर स्पीड में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइंड करके एक बार देखो दोबारा आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, इतना कठिन नहीं है कोई टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है। अगर सपोज करो कि अगर मेरे पास में इस टाइप से कुछ सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट कुछ ऐसे बना हुआ है, ये सर्किट कुछ ऐसे बना दिया मैंने। ठीक, एक रेजिस्टेंस ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, ये मेरे पास में 6 ओम हो गया, ये कर दिया मैंने 3 ओम, ये मेरे पास में ये हो गया 1 ओम और ये भी हो गया मेरे पास में ये हो गया 2 ओम। ठीक है, तो ये मेरे पास में हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी लगा। अब तुम्हें V1 V2 V3 V4 तुम्हें सब निकालना है। ठीक है, तो अगर इस सर्किट को रिजॉल्व करोगे तो ये सर्किट रिजॉल्व कैसे होगा 6 और 3 किस में है 6 और 3 यहाँ पे ये 6 और 3 किस में पैरेलल में है, तो 6 और 3 का पैरेलल मेरे पास है 6 पैरेलल 3, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2 वोल्ट आ जाएगा। 2 वोल्ट कैसे आएगा थोड़ा सॉल्व करो खुद से, 2 वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आया, ये आया तुम्हारे पास में 1, ये हो गया 2 ओम, ये आ गया 1 ओम, ये हो गया मेरे पास में 2 ओम और ये इधर मेरे पास में कितना ओम लगा हुआ है 2 ओम लगा हुआ है। अब तो इसको सॉल्व करना तुम्हें आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब यहाँ पे अगर मैंने मान लो कि मैंने कितना लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी।
ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी का। अब देखो यहाँ पे V1 कैसे आ जाएगा, V1 इस जिस वाले रेजिस्टेंस पे तुम्हें वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, जैसे मान लो इस वाले रेजिस्टेंस पे तुम्हें वोल्टेज निकालना है इस वाले पर, ठीक है, तो वो वाला रेजिस्टेंस मतलब 1 ओम, ठीक है, 1 ओम डिवाइड बाई समेसन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, समेसन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मतलब 1 + 2 तो 1 + 2 + 2 और इंटू कितना वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मेरे पास में कितना है 20 वोल्ट है, तो ये मेरे पास में V1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 20 बाई मेरे पास में कितना 5, 20/5 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास में 4 वोल्ट हो गया। इसी टाइप से अगर मैं V2 की वैल्यू बात करूँ तो V2 मेरे पास में कितना है, किस पर वोल्टेज मुझे निकालना है, V2 मुझे निकालना है 2 ओम पर, ये 2 ओम पर वोल्टेज निकालना है, तो कितना ये वो वाला रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाई समेसन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, समेसन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का मतलब कितना हुआ 5 वोल्ट और मल्टीप्लाई बाई कितना वोल्टेज हो 20, तो मतलब 2 4 जो कितना हो गया 2 4 जो 8 वोल्ट, ये आ गया 8 वोल्ट। इस टाइप से अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस मतलब 2, अब ये तो सेम कैलकुलेशन ही है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20, ये मेरे पास में कितना हुआ, ये मेरे पास में 4 मतलब कितना हुआ 8 वोल्ट, ठीक है, ये मेरे पास में हुआ, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। वोल्टेज डिवीजन के हैं, सिंपल से हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मेरे पास में वोल्टेज डिवीजन रूल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं कि V1 V2 V3 कैसे लगाते हैं। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालना है R1 पर, R2 पर, R3 पर, ठीक है, तो ये अगर मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस हो जाए, तो मेरे पास अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो इस टाइप से लगा लोगे, जिस रेजिस्टेंस पर तुम्हें वोल्टेज निकालना है तो वो वाला रेजिस्टेंस लेना है। लेट एज्यूम करो कि अगर मुझे R1 पर वोल्टेज निकालना है तो R1 का ही रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है, तो R1 लेना है। अगर मुझे R2 पर रेजिस्टेंस, R2 पर अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो R2 का रेजिस्टेंस लेना है, देखो यहाँ से, ठीक है, मतलब अगर V1 अगर निकालना है तो V1 अगर इस वाले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालना है तो यही वाला रेजिस्टेंस मतलब R1 डिवाइड बाई मेरे पास से कितना R1 + R2 इंटू मेरे पास से कितना आ जाएगा V। इसी टाइप से अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 मतलब इस वाले पर, जिस वाले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालना है, इस वाले पर वोल्टेज निकालना है तो यही वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज मतलब कितना हो जाएगा, वो यही वाला रेजिस्टेंस मतलब R2 डिवाइड बाई मेरे पास से कितना R1 प्लस मेरे पास में R2 इंटू टोटल वोल्टेज कितना V, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज डिवीजन ऐसे हम लोग सीखें कि वोल्टेज डिवीजन मेरे पास में क्या होता है, ठीक है, और इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक। बनेगा तुम लोगों से ट्राई करना, बनेगा धीरे धीरे, ठीक है, ओके, थैंक यू।